बड़ा मसला है, अल्लाह रहम फरमाए। नई नस्ल खराब होती जा रही है। वजह यह है कि बड़े खराब हो गए, छोटे कहां से खराब नहीं होंगे जी। बड़ा जब खराब होगा तो छोटा तो ऑटोमेटिक खराब होगा। जब अब्बा के अंदर तमीज नहीं, तहजीब नहीं, अदब नहीं, तो बच्चे को तरबियत कहां से मिले, अदब कहां से आए, तहजीब कहां से आए। जब माँ बच्चे को बराबर में लिटा कर रात दिन मोबाइल चलाए तो बच्चा कैसे जेब में रख ले। मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, जेब में रख लो, मत चलाओ मत चलाओ। भाई बच्चा जो होता है ना, कोरे कागज की तरह होता है, जो लिखना चाहो लिख दो। तो अम्मा ने मोबाइल लिख दिया, यहां लेटा है, दनादन चला रही है तबीयत से, वो क्या करेगा, उसका ही क्या कसूर है इसमें। बीच में बच्चे को लिटा दिया। एक तरफ अब्बा है, एक तरफ अम्मा है, दोनों के पास बड़ी बड़ी प्लेटें मौजूद हैं। अब्बा इधर अपने में मस्त है, अम्मा इधर अपने में मस्त है। अब बेटा बीच में क्या करे, न बाप उससे बात कर रहा, न माँ उससे बात कर रही है। तो बच्चा कभी इस वाले में देख रहा है, कभी इधर वाले में देख रहा है। शुरू में तो ऐसे ही होता है, वो कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है। लेकिन जैसे ही जरा सा बड़ा हुआ तो फिर उसे अपने लिए सेपरेट एक मोबाइल चाहिए, अलग एक मोबाइल चाहिए। अब कभी अम्मा के मोबाइल का खून चूस रहा है, कभी अब्बा का मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। बाप कह रहा है बेटा मुझे काम पे जाना है, मोबाइल दे दे। बेटा देने को तैयार नहीं, ले लिया तो रोने लगा। तो अम्मा ने क्या करा, जाओ जी तुम लेके चले जाओ, मैं अपना दे दूंगी। तो वो अम्मा का दना नहीं चला रहा। यही बात है। इतने इतने बच्चे देखो यूं ऐसे चला रहे, उंगली बड़े तबीयत से, ऐसा लग रहा बेटा पैदा नहीं हुआ, जैसे कोई साइंटिस्ट पैदा हो गया घर के अंदर जी। पैदा हुआ, मोबाइल बड़ी तबीयत से चलाया, लेकिन बड़ा होके अल्लाह रहम फरमाए समझ में नहीं आ रहा चलाएगा तो क्या चलाएगा। न कारोबार चलाने का इसका कोई हिसाब नजर आ रहा है, न कोई दीनदारी चलाने का हिसाब नजर आ रहा है। इसका हिसाब बड़ा खराब हो गया। आखिरकार ये ऑटो चलाने पे मजबूर हो गया जी। या सब्जी की गाड़ी चला रहा, या पंचर जोड़ने के लिए, हवा डालने के लिए वो इंजन चला रहा। क्योंकि पहले ही इतना सब कुछ इसने चला लिया कि अब और कुछ चलाने की गुंजाइश ही नहीं रही। भाई बच्चों के लिए कहते हैं ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका सारे ऑर्गन जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो क्या कहते हैं कि देखो बच्चे को हवा ना लग जाए, क्योंकि इसके छोटे छोटे ऑर्गन हैं, हवा अगर ज्यादा तेज लग गई इसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सर्दी लग गई तब जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहते हैं ज्यादा बच्चे को डांटना नहीं जोर से, दिल छोटा होता है, दहल जाएगा, डर जाएगा, खौफ ऐसा बैठेगा सारी उम्र ना निकल पाएगा। क्यों? ऑर्गन छोटे छोटे होते हैं। तो इसका दिमाग भी छोटा सा होता है ना, ब्रेन दिमाग छोटा सा, वो दिमाग जिससे बड़े काम करने से वो छोटा सा। अभी ये दिमाग पूरी तरह से बड़े काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ था कि अम्मा ने पहले से बड़ा काम इसके हाथ में दे दिया, मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा जरा सा रोया, माँ ने मोबाइल दिया। अब वो जब तक समझदार नहीं हो रहा है, जब तक स्कूल जाने के लायक नहीं हो रहा है, तब तक वो मोबाइल ही लेके मानता है। जिद्दी बन गया बच्चा, स्कूल भी जाने लगा तो स्कूल के अंदर भी उसे मोबाइल की जिद चढ़ गई। कहता है मोबाइल दिलाओगे तब स्कूल जाऊंगा। तो मोबाइल दिलाना पड़ा। मोबाइल लेके बच्चा स्कूल जा रहा है। ये बताओ मुझे क्या खाक पड़ेगा, किताबें इसको कैसे समझ में आएंगी, किताबों की बातें कैसे समझ में आएंगी। इतना जरा सा था, म्यूजिक सुनने का आदी बन गया। जरा सा था, उसी वक्त से ये गाने सुनने का आदी हो गया, फिल्में देखने का आदी हो गया।
गया। जब छोटा था उसी वक्त से इसकी आदतें बिगड़ गई। अब चाहते हैं कि ये सुधर जाए, अब चाहते हैं ये संवर जाए। ये तो कल तुम्हें ख्याल करना था, इसका दिमाग कागज की तरह था, तुम्हें इस पर कल कुरान लिखना था, कल तुम्हें इसके दिलो दिमाग पे अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की इबारतें लिखनी थी। कल तुमने कुछ नहीं लिखा, फकत तुमने गाने लिख दिए, फकत तुमने ये ड्रामे लिख दिए, फकत तुमने सिनेमा मोबाइल लिख दिए। जो लिख दिया वो लिखा गया, अब मिटा रहे हो, आसानी से मिटने वाला नहीं है। मिट जाएगा आसानी से? नहीं, नहीं मिटेगा। हक बात है हजरत, माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात मैं आपको, अपने उन्वान पे गुफ्तगू तो मैं करूंगा, मगर ज़िम्नन बात अब यहीं से शुरू हो गई, मैं क्या करूं। एक बात मैं आपको कहता हूं, ख़ास तौर पे इसको सुनिए। जितने नौजवान बैठे हैं सबके पास मोबाइल है बड़ा, जितने बुजुर्ग हैं अक्सर के पास मोबाइल होगा बड़ा, तकरीबन सबके पास मोबाइल होता है बड़ा जी। लेकिन, और यहाँ तो वैसे भी सऊदी का बड़ा, वहीं से आ जाते हैं मोबाइल बड़े बड़े। तो बड़ा मोबाइल अगर है पास में तो एक बात याद रखें, छोटे बच्चों को बड़ा मोबाइल हरगिज न दें। छोटे बच्चों को देना ये नुकसान है। ये ज़रूरत है, बड़े लोग इससे काम भी करते हैं, कारोबार भी इसके ज़रिए हैं, फ़ायदा भी इसका बहुत है, मगर इतना ज़रूर याद रखें छोटे बच्चों को न दें। आजकल के हालात, छोटे छोटे बच्चे 10, 12, 15 साल के बच्चे मोबाइल पास में, और हद हो गई स्कूल जाने वाली छोटी कम उम्र की लड़कियां, उनको भी अलग मोबाइल। और किस बहाने से दिया गया, कहते हैं पढ़ाई करती है मोबाइल पर, स्कूल का काम करती है, पढ़ाई करती है। याद रखना, ना समझ को बड़ा मोबाइल दोगे, कम उम्र को दोगे, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलेगा। आग जलाते हो, आग रोशन करते हो, आग के अंदर गर्मी होती है। आग के पास में मक्खन आप रख दें, मक्खन देखा है आप लोगों ने? मक्खन, आग जलाकर आग के करीब में आप मक्खन को रख दो, मुझे बताओ आग जलेगी, उसकी तपिश उस मक्खन को लगेगी, बताओ वो मक्खन पिघलेगा या नहीं पिघलेगा? जोर से बोलो। पिघलेगा। आग जलाकर मक्खन बराबर में रख दो, वो जरूर पिघलेगा। कितना बेवकूफ है वो आदमी, आग जलाए, आग रोशन करे, फिर मक्खन रखे, फिर मक्खन से कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। याद रखना मेरे अजीजों, आग जलाओगे, करीब में मक्खन रखोगे, जरूर पिघलेगा। ना समझ के हाथ में तुम बड़ा मोबाइल रखोगे, फिर कहोगे बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। याद रखना ये भी जरूर बिगड़ेगा। जी, यही बात है। तो ये हमने बिगाड़ा इस जनरेशन को। आज अगर ये कुरान नहीं सुनती तो हमने इसे ऐसा बनाया जी। आज अगर ये कुरान नहीं पढ़ती तो हमने इसे ऐसा बनाया। काश हमने कुरान पढ़ा होता तो ये कुरान पढ़ने वाले होते, हम कुरान सुनने के शौकीन होते तो ये भी कुरान सुन रहे होते। हमारे हजरत ने माशाअल्लाह जब तिलावत की ना, मैं उधर मस्जिद में बैठा था कमरे में इमाम साहब के, मैं वहां सुन रहा था, तो वहां मैंने वहां सुना, खुदा की कसम वहां पे मैं सुन रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था, अच्छा लग रहा था, तबीयत खुश हुई। मैंने मालूम किया कौन है, बताया हजरत के ताल्लुक से। वाकई कुरान मजीद देखो पढ़ते हैं तो सुनने को दिल चाहता है, दिल चाहता है ये सुनाते रहे, हम सुनते चले माशाअल्लाह जी। मगर एक बात मेरी जरा गौर से सुन लो, आज हमारा मुआशरा इस नौयत को पहुंच गया,
हमने ये समझ लिया जब कोई मरता हो सूरह यासीन पढ़ दो। कुरान का फ़कत इतना काम हमने समझ लिया। हम समझते हैं किसी का इंतकाल हो जाए तब कुरान पढ़ दो। हम समझते हैं जब किसी का तीजा हो तब कुरान पढ़ो। हम समझते हैं जब किसी का 10वां हो फ़कत उसी वक्त में कुरान पढ़ा जाए। हम समझते हैं जब किसी का 40वां हो फ़कत उसी वक्त में कुरान पढ़ा जाए। हम समझते हैं जब कोई ऐसा मौका आए कि हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तब उसके ऊपर कुरान पढ़ के दम कर दिया जाए या करवा दिया जाए। हम समझते हैं जब कोई बीमार हो जाए तब कुरान पानी पे पढ़वा कर इमाम साहब से दम करवा कर वो पानी पिला दिया जाए। मेरे प्यारे अजीजों, गौर से सुनना, कुरान सिर्फ इस काम के लिए नहीं है। कुरान फ़कत इसलिए नहीं है कि जब कोई बीमार हो तब पढ़ा जाए, जब किसी का इंतकाल हो तब पढ़ा जाए, जब कोई दुनिया से चला जाए तब पढ़ा जाए, जब किसी का तीजा हो तब पढ़ा जाए, जब किसी का 10वां 20वां हो तब पढ़ा जाए। याद रखना, कुरान फ़कत इतने काम के लिए नहीं है। कुरान तो मुकम्मल दस्तूर हयात है। कुरान तो सलीक़े ज़िंदगी है। कुरान तो करीने ज़िंदगी है। कुरान तो अपने मानने वालों से कहता है मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान फ़कत मरने जीने पे पढ़ने के लिए नहीं है। इन औकात में भी पढ़ा जाए फ़ायदा मिलेगा, घर में पढ़ा जाए फ़ायदा मिलेगा, बीमार पे पढ़ा जाए शिफा मिलेगी। मगर कुरान से दस्तूर भी लिया जाए, तरीक़े ज़िंदगी भी हासिल किया जाए। कामयाबी की राहें कुरान अता करता है, ज़िंदगी गुजारने का बाकपन कुरान अता करता है। कुरान पढ़ो मेरे अजीज़ों। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में कुरान की अज़मत को बयान किया। नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। अल्लाह ने फरमाया ये जो किताब हमने नाजिल की कुरान मजीद, इसके अंदर हर शय का खुला बयान है। हर शय का खुला बयान कुरान में, हर जर्रे का जिक्र कुरान में, हर जर्रे का जिक्र कुरान मजीद के अंदर है। अल्लाह ने फरमाया हुदाउ व रहमतउ व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान हिदायत भी है, कुरान बशारत भी है, कुरान रहमत भी है। किसके लिए? फरमाया मुसलमानों के लिए। है लोगों, कुरान तो हिदायत का सामान है, कुरान तो करीना ज़िंदगी है, कुरान वो अजीमुल मर्तबत किताब है। लेकिन हाँ, ये कुरान शिफा भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुआ शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया ये कुरान मजीद जो नाजिल किया गया, ये प्यारा खुदा का कलाम, इसमें शिफा भी है मेरे अजीजों। याद रखना, अल्लाह ताला ने वो कुरान अता किया, उसी कुरान के अंदर अल्लाह ने तुम्हारा मेरा भी मकाम बयान किया, तुम्हारी मेरी इज्जतों का भी जिक्र किया। उसी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अंबिया के तज़किरे भी किए। उसी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे आका की अज़मतों का भी ऐलान किया, मुस्तफ़ा की अज़मतों का भी चर्चा किया। उसी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने औलिया की अज़मतों को भी बयान किया, अल्लाह ने वलियों का मकाम व मर्तबा भी बयान किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया ये जो वली होते हैं, और याद रखना वली के बहुत माना है, तकरीबन 18 माना बयान किए गए। वली किसको कहा जाता है? लेकिन वली का एक माना वारिस भी होता है, अल वलिय्यु अल वारिस, एक माना वली का वारिस भी हुआ करता है। याद रखना, अल्लाह ताला ने वलियों को वारिस बना दिया है। किस चीज का वारिस बनाया? अल्लाह ने कौन सी विरासत अता फरमाई है? अब जरा गौर करो। गौसे आजम की महफिल सजाने वालों, ख्वाजा अजमेर से मोहब्बत करने वालों, ख्वाजा अजमेर को अल्लाह ने कौन सी विरासत अता की है? हजरत सरकार गौसे आजम को अल्लाह ताला ने कौन सी विरासत अता की है? अल्लाह ताला के कुरान ने बता दिया। अल्लाह ताला ने इन औलिया को सारी जमीन विरासत
विरासत में अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। सारी जमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी रूए जमीन बेशक अल्लाह ने विरासत में अता फरमा दी। जमीन का वारिस अल्लाह ने वलियों को बना दिया। पूरी रूए जमीन का वारिस अल्लाह ने औलिया को बनाया। अब मैं आपको समझाता हूँ। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपके एक मुरीद ने आपको एक जमीन दी तोहफे में। कौजूर ये जमीन का टुकड़ा है, इसको आप रखें, इसका चाहे जैसे इस्तेमाल करें। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे में जमीन का टुकड़ा एक शख्स ने दिया। तो चूंकि अल्लाह वाले माल दौलत जमीन जायदाद इन सब की कोई तमन्ना तो रखते नहीं है। जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को जमीन का टुकड़ा दिया गया, आपने उस जमीन से क्या फायदा उठाया? उस जमीन में जो पैदा होता उससे आप लंगर का एहतमाम किया करते थे, लंगर जारी रहता था, गरीब आते रहते थे, खाते रहते थे। लेकिन आप जानते हैं, आप कहीं पे जमीन खरीदते हैं, अगर आपने कब्जा नहीं किया तो एक कब्जा गैंग होती है, वो कब्जा गैंग वाले आपकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। जमीन आपकी है, कब्जा उनका हो गया। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहो, आसानी से जमीन तुमको वापस नहीं मिलेगी। ये कब्जे वाले लोग ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन को जो जमीन उनके मुरीद ने दी थी, जो जमीन उनके खादिम ने दी थी, गुलाम ने दी थी, उस जमीन पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। जब कब्जा गैंग वाले काबिज होकर बैठ गए, आपने फरमाया जमीन तो मेरी है। वो कहने लगे तुम्हारी है तो जरा साबित करो, अदालत में आ जाओ। बात अदालत में पहुंच गई, बात कचहरी के अंदर पहुंच गई, काजी की अदालत में मुकदमा पहुंच गया। अल्लाह अकबर कबीरा। काजी साहब ने कहा, ए बाबा फरीद, अगर जमीन आपकी है तो आप कोई रजिस्ट्री दिखा दो, अगर जमीन आपकी है तो आप कोई सनद दिखा दो। अल्लाह वाले ने फरमाया, हमें जमीनों से जायदादों से इतनी मोहब्बत नहीं है कि इनकी रजिस्ट्रियां अपने नाम करा कर रखे या इनकी सनदें अपने पास रखे। फरमाया ये जमीन का टुकड़ा क्या, अल्लाह ने तो सारी जमीन हमको विरासत में दी है, अल्लाह ने तो हमें सारी जमीन का वारिस बना दिया। काजी साहब कहने लगे, ए बाबा, आप जो कहते हो सारी जमीन की वरासत है, लेकिन जरा इतना तो बता दो, जिस जमीन का मुकदमा है उसकी सनद आपके पास नहीं, उसकी रजिस्ट्री आपके पास नहीं। आपके पास जब सनद नहीं है तो फैसला तो यही होगा कि जमीन भी आपकी नहीं है। आपका जमीन पे आपको कैसे कब्जा दिया जाए, कैसे जमीन आपको दी जाए? अल्लाह वाले ने फरमाया, ए काजी साहब, अगर बात सनद की है और बात कागज से पहचाना जाएगा जमीन किसकी है, तो गौर करो कागज क्या बताएगा। अगर हम चाहें तो जमीन खुद बताएगी उसका मालिक कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? तो बड़े समझदार लोग हो फिर भी सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब कर। इतने समझदार आदमी तो जल्दी मिलेंगे भी नहीं। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह कहने में शर्माया ना करो जी, समझ रहे हो, फायदे की बात है। बेशक। और मचल के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आपको बताया था ना, अल्लाह का कुरान कहता है। काजी साहब ने कहा जमीन कैसे बोलेगी, आप कैसे जमीन के वारिस? काजी साहब ने कुरान पढ़ के सुना दिया, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। फरमा दिया कुरान पढ़ो। अल्लाह का कुरान बताता है कि यही बात अल्लाह ने ज़बूर में भी फरमा दी, ज़बूर में भी लिख दिया गया, ज़बूर के अंदर भी बता दिया गया कि अल्लाह ताला ने इस सारी ज़मीन का वारिस अपने नेक बंदों को बना दिया, सालिहीन को बना दिया, वो जिन्हें अल्लाह का कुर्ब मिल गया, वो जो अल्लाह के दोस्त ठहरे, वो जो अल्लाह के वली होते हैं। फरमाया कि अल्लाह ताला ने तो खुद वारिस बना
बनाया। कहने लगे अगर वारिस हो तो सबूत पेश करो। फरमाया जमीन खुद बताएगी किसका कौन है मालिक, जमीन खुद जवाब देगी, गवाही देगी। तो काजी साहब ने कहा ये कब्जे वाले ये इधर खड़े हैं, इनको भी सुनकर बड़ी हैरानी हुई है कि जमीन गवाही दे देगी, जमीन बता देगी मालिक कौन है। कब्जे जिन्होंने किए थे वो भी कहने लगे ए बाबा अगर ये जमीन बता देना कि आप मालिक हो, कहने लगे हम जमीन ही छोड़ देंगे, आपके हवाले कर देंगे। फरमाने लगे अच्छा तो चलो दिन मुकर्रर करो, वक्त मुकर्रर करो, जी तुम भी आ जाओ, काजी भी आ जाएं, हम भी आ जाएं। अगर जमीन गवाही दे मालिक कौन है तो तुम मुझे देना, अगर मैं मालिक ठहरा, अगर जमीन ने कहा फरीद मालिक है तो फरीद को देना, वरना तुम फिर इस पे कब्जा अपना यूं ही जमाए रहना। वक्त मुकर्रर हो गया, दिन मुकर्रर हो गया, टाइम मुकर्रर कर दिया गया और मुकर्ररा वक्त पर काजी भी आ गया और वो कब्जे वाले भी आ गए। इधर हजरते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी पहुंच गए। आए सारे के सारे। काजी साहब ने कहा बाबा अब जरा जमीन से गवाही दिलवाओ, अब जरा कहो जमीन को बोल के बताए कि ये आप इसके मालिक हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया ए काजी साहब हमें खासा कोई लगाव नहीं है जमीनों और जायदाद में, हम मालूम नहीं करेंगे। ए काजी साहब अगर सच्चाई जानना चाहते हो हम यहाँ खड़े हैं, आप जमीन से मालूम कर लो, जमीन से मालूम कर लो। अब सुनो मेरे अजीजों, काजी साहब ने कहा जमीन की तरफ तवज्जो की हजरते बाबा फरीद ने, इधर अल्लाह वाले की तवज्जो हुई, उधर काजी साहब ने कहा ए जमीन जरा बता दे तेरा मालिक कौन है, कौन है तेरा वारिस। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। खुदा की कसम अल्लाह वाले की करामत भी है और अल्लाह वाले की शान भी देखो। जैसे जमीन से मालूम किया गया ए जमीन बता तेरा वारिस कौन है, जमीन का जर्रा जर्रा पुकारने लगा कि मेरा वारिस ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की जमीन का वारिस अल्लाह ने फरीद को बना दिया है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है, ये अल्लाह के वलियों की शान है। मगर ये अल्लाह के वलियों का मकाम कुरान ने बयान किया, उनकी अजमतें बयान की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अजमतों का ऐलान कर दिया। ये जमीन की विरासत अल्लाह ने किसको अता की? अल्लाह ने अपने वलियों को अता फरमाई। सारी जमीन का वारिस किसको बनाया अल्लाह ने? बोलो, वलियों को। अल्लाह ताला ने सारी जमीन का वारिस वलियों को बना दिया। मगर विरासत यहीं पर खत्म नहीं होती, विरासत का सिलसिला आगे जाता है, विरासत यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अल्लाह ताला ने इस विरासत को मजीद बयान किया। परवरदिगार ने ऐलान किया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। अल्लाह ताला ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। परवरदिगार ने फरमा दिया कि सिर्फ दुनिया की जमीन का वारिस नहीं बनाया। अल्लाह फरमाता है मैंने तो औलिया को, अपने दोस्तों को, वलियों को जन्नतुल फिरदौस का भी वारिस बना दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। तो इधर के भी वारिस, इस जमीन के भी औलिया और जन्नतुल फिरदौस के वारिस भी अल्लाह वाले, अल्लाह के वली। ढकिया के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों गौर करो, इधर के भी वारिस, उधर के भी वारिस। इधर की भी विरासत अल्लाह ने जमीन की अता फरमाई, उधर की भी विरासत अता फरमाई। और वारिस आप जानते हो किसे कहा जाता है? बाप अपनी जमीन का
अपने मकान का वारिस अपने बेटे को बनाता है। बेटे को जब बाप ने वारिस बना दिया, अब बेटे की मर्जी है उस जमीन को, मकान को अपने पास रखे या उसे बेच डाले या उसे किसी को तोहफे में दे दे। ऐ लोगों, जब अल्लाह ने वारिस बना दिया, अब वलियों की भी मर्जी है उसे बेच दे, उसे किसी गुलाम को तोहफे में दे दे। यही तो वजह है हमने कलंदरों को देखा, अल्लाह ने जिन्हें जन्नत का वारिस बनाया उन्होंने बगदाद में दजला के किनारे पे बैठकर उसी जन्नतुल फिरदौस का सौदा कर दिया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। हमने तो वलियों को देखा, जमीन की विरासत भी उनके पास, तो फिरदौस की विरासत भी उनके पास। एक दीवाना कलंदर मजजूब बैठा था दरियाए दजला के किनारे, रेत के घरौंदे बना रहा था। उस वक्त का खलीफा गुजरा, उसकी मलिका गुजरी जुबैदा। मलिका ने देखा मस्ताना बैठा है, मलिका ने देखा दीवाना बैठा है। दीवाना अपनी मस्ती में लगा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। बहुत खूब भाई, माशाल्लाह। और ढकिया के दीवाने भी न जाने कहां ये देख रहे पता हैं। नहीं, ये तो शुरू से कहां देख रहे हैं, पता ही नहीं चल गया। दीवाने हो, आज तो पता नहीं हो क्या गया इन्हें, अल्लाह सलामत रखे। आज कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है? अच्छा माशाल्लाह, तवज्जो से सुन रहे हैं। अरे तवज्जो से सुनो भाई भाई, क्या बात है। तो ये भी मिसाल कायम हो जाएगी ढकिया में कि लोग जब डूब के सुनते हैं ढकिया वाले तो इस कदर ऐसे सुनते हैं, और जब जज्बात इनके बाहर निकलते हैं तो फिर हंगामा खेजी का माहौल होता है। मैं चाहता हूं कि कम वक्त में अपना जो गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है आप तक पहुंचा दूं। जी जी, हक बात। तवज्जो करें। दीवाना बैठा है, मलका गुजर रही है। मलका ने पूछा क्या हुआ, क्या कर रहे हो? जैसे ही मलका ने सवाल किया है दीवाने क्या कर रहे हो, जी। दीवाना कहने लगा जन्नत के महल बना रहा हूं। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बज़ाहिर रेत के घरौंदे थे, अक्ल ने कहा यह भी कोई बात है। जी। अरब की सरजमी पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। मेरे सरकार का दीवाना है, पागल नहीं कहना, मियाँ उसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, बहुत अच्छा। दीवाना अपनी मस्ती में लगाए, मालूम किया क्या कर रहे हो। फरमाने लगे रेत के घरौंदे, मगर क्या फरमाया, जन्नत के महल बना रहा हूं। जी। मलिका ने कहा ए दीवाने, ए अल्लाह वाले, क्या बेचते भी हो? कहने लगे गाहक मिल जाए बेच भी देते हैं। तो कहने लगी क्या कीमत है? अल्लाह वाले ने फरमाया 10 दीनार, एक महल की कीमत। मलिका ने 10 दीनार निकाले, अल्लाह वाले को दिए। जी। कहा ये महल मैंने खरीद लिया। सही बात। दीनार पकड़े, अल्लाह वाले ने कीमत ली, दरिया में फेंक दिए, जी। दजला में डाल दिए। अक्ल कहती है दौलत से मतलब नहीं, तो फिर लिए क्यों 10 दीनार? जी। जब अल्लाह वालों को दौलत से कोई मतलब नहीं तो क्यों लिए? ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, क्या बात। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अक्ल ने कहा जब जरूरत नहीं तो क्यों लिए? मगर इंसान की अक्ल के घोड़े जहां रुक जाए, थक जाए, चलने से आजिज हो जाए, वहां से अल्लाह वालों की अजमतें और उनके मकाम का आगाज होता है। बेशक बेशक। क्यों लिए, क्यों फेंक दिए? लोगों, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है,
दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। जब मैंने पढ़ा मैं भी मचल गया, झूम गया। आप सुनोगे आप भी मचल जाओगे। दजला के किनारे पर बैठे हुए मजजूब ने 10 दीनार कीमत ली, जन्नत के महल का सौदा किया, दरिया में डाल दिए 10 दीनार। दरिया की मछलियों ने उन 10 दीनार को अपने अंदर ले लिया, निगल लिया, मछलियों के पेट में चले गए। इस किनारे से अब हुक्म रब देखिए, यही मछलियां तैरते हुए दूसरे किनारे पे पहुंच गई। दूसरे किनारे पे मछलियां पहुंची हैं, उधर 2 यतीम खड़े हैं। 2 यतीम हैं जो मछलियां पकड़ने आए हैं, जो रोजी की तलाश में आए हैं। इन दोनों ने जैसे ही मछलियों को पकड़ा है, वही मछलियां इनको अल्लाह ने अता फरमा दी। मछलियां घर पर लेकर गए। जब मछलियों के पेट चाक किए गए, दीनार मछलियों के पेट से निकल आए। ये दीवाने की नजरों का कमाल है। इधर बादशाह से लिए इस किनारे पे बैठकर उस किनारे पर आने वाले यतीमों के रोजी का इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान है, ये मकाम बहुत खूब माशाअल्लाह। इसीलिए तो कहते हैं ना जी अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। जी फकत अल्लाह अल्लाह किए जाओगे और बाकी सारी चीजें नजरअंदाज कर दोगे तो अल्लाह तो नहीं मिल सकता। जी रात दिन कर रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह। अब तो तस्बीहें इतनी तेज घुमा रहे हैं। मैं अभी एक 40वें में गया था एक जगह, मैंने वहां मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब के बाद फातिहा थी। एक साहब को मैंने देखा तस्बीह हिलाते हुए, जी या मैं हैरान था। होंठ बंद है, बिल्कुल कुछ नहीं मुंह के अंदर से निकल रहा। तस्बीह इतनी स्पीड से चल रही है, इतनी मतलब प्रैक्टिस। एक हाथ यूं घुमा रहा और एक पकड़ के पीछे खींच रहा। बड़ी तबीयत से तस्बीह चले। ऐसे ऐसे तस्बीहबाज लोग हमने दुनिया में देखे। एक वो भी क्वालिटी है तस्बीह वालों की, तस्बीहबाज लोग, उनकी तस्बीह यूं हाथ में आगे नहीं होती, उनके पीछे होती है। वो पीछे बिल्कुल झुके हुए, बगले बने हुए, झुके झुके, लुके लुके, पीछे तस्बीह कमर पे डाल को पढ़ते जा रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। कोई मिल गया, अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाअल्लाह, तशरीफ लाइए, दीन की बातें करेंगे। वो पीछे को तस्बीह टांग के अल्लाह अल्लाह करने वाले भूल जाते हैं कि अगर अल्लाह 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 अगर सुननी हो तो किसी वली के पास चल। जी बेशक, सुभान किसी वली की बारगाह में चल, तब तुझे ज़र्बे यदुल्लाह समझ में आएगी। बेशक। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वालों की बारगाहों में नहीं आओगे, उनसे कोई मतलब ताल्लुक नहीं रखोगे ना, तो इतनी आसानी से अल्लाह नहीं मिलेगा। जी अल्लाह वाले ने इधर जन्नत के महल का सौदा किया। मलिका अपने घर गई, सुल्तान अपने घर गया। रात हुई तो खलीफा ने बीवी से मालूम किया, जुबैदा दिन कैसा गुजरा? कहने लगी अच्छा गुजरा। एक वाकया पेश आया, बता दिया। कहने लगी मजजूब ने जन्नत का महल बता के मुझे रेत का घरौंदा 10 दीनार में दिया। हंसने लगे, कहने लगे वो तो दीवाना है, वो तो मजजूब है, मगर तुमने यूं ही 10 दिरहम दरियाए दजला में उस वली के हाथों से यूं ही फिकवा दिए। कहने लगी ए खलीफा, हमारे पास खजाने हैं, 10 दीनार में क्या चला गया? कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो गया? इतने मालदार हैं, इतने खजाने हैं, 10 दीनार में क्या चला गया? अल्लाहू अकबर। रात हुई है, दोनों सो गए। इधर मलिका भी सो गई, इधर खलीफा भी सो गया, बेगम भी सोई, शोहर भी सो गए। जब ये सो गए खलीफा, हजरत खलीफा हारून रशीद ख्वाब देखा। ख्वाब में जन्नत में पहुंच गए, जन्नत में टहल रहे हैं। एक महल पे नजर पड़ी है, बड़ा खूबसूरत महल है, बड़ा शानदार आलीशान महल है। महल पे नजर डाली, देखा उस महल के दरवाजे पर बीवी का नाम लिखा हुआ है, जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। तो अंदर
जाने को दिल चाहा, कहने लगे बीवी का ही तो है, अंदर जरा जाकर देख के आऊं, बाहर से इतना आलीशान नजर आ रहा है। दरवाजे पे पहुंचे, फरिश्ते ने रोक दिया, कहाँ चले? कहने लगे अंदर किस लिए? कहा मेरी बीवी का महल है। तो फरिश्ते ने कहा बाहर जाओ, जिसका नाम लिखा है वही अंदर जाएगा, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। जैसे ही इतना सुना, इधर नींद भी खुल गई, बेदार हो गए, आंख खुली है, बेदार हुए हैं, हैरान हो गए, जल्दी उठे, दौड़े दौड़े दजला के किनारे पे पहुंचे, जहां पे दीवाना बैठा है, जहां पे मजहूब बैठा है। पहुंच गए दरिया के किनारे, जाके देखा वही अल्लाह का वली है, वही दीवाना है। वो दीवाना क्या कर रहा है? रेत के घरौंदे फिर बना रहा है। जाकर सुल्तान ने कहा, खलीफा हारून रशीद ने कहा, ऐ दीवाने क्या कर रहे हो? फरमाने लगे जन्नत के महल बना रहा हूं। कहा बेचते हो? फरमाया गाहक मिल जाए तो बेच भी देते हैं। तो उसने कहा कि क्या कीमत है? जैसे खलीफा ने कहा कीमत क्या है? फरमाने लगे ऐ खलीफा, इसकी कीमत एक प्याला भरकर हीरे लाओ, वो इसकी कीमत है। कहने लगे अभी तो 10 दीनार में दिया था, अब कीमत इतनी बढ़ा दी। हीरे मांगने लगे, जवाहरात मांगने लगे। इतना सुना, अल्लाह वाले ने फरमाया ऐ खलीफा, जिसने बिन देखे सौदा खरीद लिया उसे सस्ता मिल गया, और जो देख के आया है उसके लिए कीमत भी बढ़ा दी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अज़मत औलियाए इकराम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। तो एक सौदा वो है जो बिन देखे खरीदा जाता है, एक वो है जो देख कर खरीदा जाता है। आप बाजार में गए, चावल सामने पड़े हैं, ढेर लगा है, उठाया, हाथ में लिया, देखने लगे। एक ये है, आपने कोई सब्जी देखी सामने पड़ी है, उठाया, देखने लगे। आपने जो भी चीज देखी बाजार में सामने पड़ी है, देखने लगे। लेकिन फिर आप दूसरा मंजर देखो, इधर कीमत अलग है, इधर कीमत कुछ और है। लेकिन आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर गए, वहां एक खूबसूरत सी पैकिंग के अंदर कोई सामान रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर चावल ही रखे हुए हैं, उन्हें आप निकाल कर देख नहीं सकते, हाथ में लेकर देख नहीं सकते। कोई सब्जी ही है, चाहे कुछ भी है, कोई दाल है, पैकेट के अंदर पैक है, देख नहीं सकते। इधर बाजार में जिसको हाथ लगा के देखा, फिर खरीदा, वो सस्ती थी। मॉल में जाकर जिसको छू नहीं पाए, उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत अलग हो गई। दुनिया का हिसाब ये है, जो सामने हो। दुरूद शरीफ पढ़े आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका। दरअसल मैं मुफ्ती साहब से इनकार ना कर सका। इधर फिर जिक्र मुफ्ती साहब ने कर दिया मेरी तबीयत ख़राब है, नाजिम साहब ने कह दिया मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने सोचा अगर मैंने कह दिया मेरी तबीयत ख़राब है तो ये लोग कहेंगे सब बीमारी इकट्ठे हो गए जलसे में। इस टाइम मगर इस वक्त हालात फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए। सुने, तवज्जो करें, जोर से प्यार से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रख के शादाबाद रहें। बस ज़रा सी देर की ज़हमतें और हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपनी बात जल्दी से जल्दी पहुँचा कर बात ख़त्म करूँगा। और मचल कर प्यार से कहें सुभान अल्लाह। तो एक वो सौदा जो हाथ में लेकर, देख कर, छू कर खरीदा, उसकी कीमत कम। एक वो जो बिन देखे खरीदा, उसकी कीमत ज्यादा। यहां उल्टा हिसाब है, जो बिन देखे खरीदो उसकी कीमत बढ़ जाती है, जो देख के खरीदो उसकी कीमत कम होती है। मगर ये ईमान का मामला है मेरे प्यारे, जो बिन देखे खरीद लेता है कम कीमत पर बड़ा सौदा उसे मिल जाता है, और जो देख के खरीदता है फिर उसके लिए कीमत बढ़ा दी जाती है।
अब मैं आपको समझाता हूं। आपने कुछ खरीदा, मैंने कुछ खरीदा, मगर ईमान का सौदा क्या है? तुमने, मैंने, आप और हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। जोर से बोले, अल्लाह एक है। एक है ना जी। हम अपने बच्चों को शुरू से सिखाते हैं अल्लाह एक है। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो परवरदिगार। सौदा तुमने और मैंने, एक तरफ हम दुनिया का सौदा खरीदे, यहां की कीमतें कुछ मुख्तलिफ, यहां का अंदाज़े खरीदारी कुछ अलग, लेकिन एक ईमान है तुम्हारे मेरे दिल के अंदर। इस ईमान के मामले पे बात करें, हमने भी बिन देखे कुछ खरीद लिया, हमने भी बिन देखे कुछ मान लिया, हमने और आपने। अल्लाह एक है, देखा नहीं किसी ने। अल्लाह एक है। किसी ने कोई दावा कर सकता है अल्लाह को देखा है? जी। पूरे मजमे में कोई एक बंदा है जो कह दे मैंने अल्लाह को देखा है? नहीं देखा ना, नहीं देखा। बस इतना जानते हैं, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बेशक। एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा नहीं है मगर मान लिया, किस लिए? मुस्तफा ने बता दिया, हमने मान लिया। जन्नत को देखा नहीं, मान लिया, किस लिए? क्योंकि मुस्तफा ने बता दिया, हमने मान लिया। जिसने बताया वो आला, जिसने बताया वो अफजल, जिसने बताया उसकी शान ये गौर करो। जिसने बताया जब उसका मकाम ये, उसकी अजमतों की कोई इंतहा नहीं। तो जिस रब ने आपको और मुझे बनाया है, फिर उस रब की शान क्या होगी? बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बताने वाला लाजवाब है तो बनाने वाला कितना लाजवाब। सही बात, बिल्कुल हक बात है। हम आपने भी बिन देखे माना है अल्लाह को। बिन देखे जो काम किया जाए दीन के मामलात में, उसका लुत्फ ही अलग होता है। ईमान बिल गैब इसी को कहा जाता है। बिन देखे गैब की चीजों पर ईमान लाना, मान लेना, दिल से जान लेना। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान कर दिया, आका ने फरमा दिया, ताजदारे मदीना ने फरमा दिया, जन्नत है। जी है, हमने मान लिया है। बिल्कुल। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया दोज़ख है, हमने मान लिया दोज़ख है। आका ने फरमाया मरने के बाद में दोबारा उठाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा। हमने मान लिया यकीनन जिंदा किया जाएगा। जो लोग कब्रों में चले गए वो आकर तो नहीं बताते उधर क्या होता है। और बहुत सारे वाकयात हैं कि ख्वाब में बताया गया। अलबत्ता 1400 साल कबल पहले मेरे हुजूर ने बताया कि कब्र के अंदर होता क्या है। जी। ताजदारे मदीना ने फरमाया कब्र के अंदर 3 सवाल होते हैं। फरिश्ते आते हैं, लेकिन मेरे अजीजों मरने से पहले तो पता नहीं लगता। ये ऐसा काम नहीं जिसको पहले प्रैक्टिकली करके देख लिया जाए फिर बाद में वहां पर दोबारा जाए। ऐसा तो काम है नहीं कि पहले एक बार कब्र में जाए, फरिश्तों को देख के आए कैसे हैं, कैसे मालूम करते। इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू। एक इंटरव्यू देने गया, दूसरा बाहर है। वो अंदर से जब निकल के आए ना, इम्तिहान होते हैं मदरसों में या कहीं इंटरव्यू होता है, एग्जाम हो रहे हैं, एग्जामिनर बैठा,
ये एक बंदा बाहर निकल गया, दूसरे स्टूडेंट्स ने, तलबा ने फौरन मालूम किया कैसा मिजाज है, कैसे सवाल पूछ रहे हैं, कैसे हालात हैं अंदर। अंदर के हालात का जायजा लेते, क्या हो रहा है उधर, कैसे हालात है, एग्जामिनर का मिजाज कैसा है, सवाल सख्त तो नहीं कर रहा है, आसान कर रहा है, कैसे सवाल कर रहा है। इधर तो पता लग जाता है दुनिया के अंदर, मगर कब्र के अंदर मेरे अजीजों ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक बंदा गया वो बाहर आया उससे मालूम कर सको कि भाई कैसा चल रहा है अंदर सब कुछ, बता दो नहीं। बल्कि जो जाएगा उस पे जो गुजरेगी वो जानेगा। जी बेशक। जो अंदर गया जो उस पे गुजरेगी वो जानेगा, उसको पता होगा अंदर क्या हो रहा है। और सबके साथ एक जैसा भी बर्ताव नहीं, सिस्टम चेंज, अलग अलग। एक बंदा कब्र के अंदर गया, मेरे आका ताजदारे मदीना वाली ये कायनात फरमाते हैं कब्र के अंदर जब बंदा जाता है, कब्र के अंदर पहुंचता है, तीन सवाल होते हैं। फरिश्ते आते हैं, 3 सवाल किया करते हैं। 3 सवाल, पहला सवाल ये होता है मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। जी बेशक। पहला ही सवाल होता है तेरा रब कौन, कौन है तेरा खुदा, किसको मसजूद मानता है, किसको अपना माबूद मानता है, किसको खालिक मानता है, किसकी इबादत करता है, किसके लिए सजदे करता रहा, रब कौन है। इधर जिसने अल्लाह से मोहब्बत की होगी ना, उधर जवाब बराबर निकलेगा जी। वो कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बेशक, सुभान अल्लाह। और जिसे इधर दुनिया से, दुनियादारी से, दुनिया की खुराफात से फुर्सत नहीं मिली, गुनाहों से फुर्सत नहीं मिली, अपनी जबान के जरिए कुफ्र और शिर्क में मुलव्विस हो गया, वो उधर बगले झांकता रह जाएगा, देखता रह जाएगा, आखिर जवाब क्या दूं। कहेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हाय हाय वाय वाय करेगा। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा आज समझ जाओ, आज वक्त है, उस वक्त में सिवाय पछताने के कुछ नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। इधर मान लिया खुदा को, कब्र में सवाल हुआ, बता भी दिया मेरा रब अल्लाह है, ऐलान उधर भी कर दिया मेरा रब अल्लाह है। सवाल हुआ तेरा दीन क्या है, इधर अगर दीन की राहों पे गामजन रहा, शरीयत पे अमल करता रहा, मुस्तफा के लाए हुए इस प्यारे दीन, इस शरीयत पे अमल करता रहा, तो मेरे अजीजों ये बंदा उधर कब्र में जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या दीन है? इस्लाम। जोर से बोलो, क्या है दीन हमारा? इस्लाम। इस्लाम। और वो दीन है जिसके लिए फरमाया अल्लाह ने इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये दीन वो है जो अल्लाह का पसंद किया हुआ, उसका चुना हुआ दीन है। बेशक बेशक। अब मेरे अजीजों जरा सी तवज्जो करो, मैं आपको औलिया की शान, औलिया का मकाम बयान कर रहा था, लेकिन इस जगह तक लाने के लिए जरा आगे तक ले जाना पड़ा। अब तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने बड़ी शान अता फरमाई वलियों को, अल्लाह ने वारिस बना दिया, जमीन का भी वारिस बनाया, अल्लाह ने उस जन्नतुल फिरदौस का भी वारिस बनाया, और अल्लाह ने औलिया को तुम्हारा मेरा भी वारिस बना दिया। तुम्हारे मेरे वारिस भी औलिया हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तुम्हारे मेरे वारिस कैसे हैं? आओ मैं आपको कुरान में बताता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन।
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया अल्लाह भी तुम्हारा वली है, उसका रसूल भी तुम्हारा वली है। फिर वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने ज़कात दी, नमाजें अदा की, जिन्होंने सजदे किए, रुकू किए, वो रुकू करने वाले, वो सालिहीन, वो अल्लाह के पसंदीदा बंदा, वो भी तुम्हारे वली है। अल्लाह के महबूब बंदे तुम्हारे वली है। ऐ लोगों, मैंने अर्ज किया था वली के 18 माना हुआ करते हैं और वली का माना वारिस भी होता है। तो वलियों को अल्लाह ताला ने, इन इबादत गुजार सालिहीन को अल्लाह ताला ने तुम्हारा मेरा वारिस बना दिया है। तो आज फिर बेझिझक कहो और ऐलान कर दो, दुनिया को बता दो, इधर अजमेर में ख्वाजा हमारे वारिस है, उधर देवा में वारिस पाक हमारे वारिस है, और उधर बगदाद में सरकार गौसे आजम हम गरीबों के वारिस है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? जी जी आ रही है। अल्लाह ने वारिस बनाया, बेशक हक बात, विरासत अता की जी। मगर ये विरासत इनको मिली कैसे? ये विरासत इनको मिली कैसे? अब सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने अपने वलियों को विरासत अता की मिली कैसे? अल्लाह ताला की शान तो ये, उसने ऐलान कर दिया कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी तौहीद, अपनी समदियत, अपनी खल्लाकियत, अपनी अहदियत का ऐलान किया। एक मुकम्मल सूरा नाजिल फरमा दिया। मुख्तसर है, बड़ा जामे है, फसाहत का जवाब नहीं क्योंकि अल्लाह का कलाम है, बलागत का जवाब नहीं क्योंकि अल्लाह का कलाम है। कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है, अल्लाह ने उसी में फरमा दिया जी कुल हुवल्लाहु अहद। बेशक तुम फरमा दो वो अल्लाह एक है। बोलो बोलो अल्लाह एक है। खत्म कर दूं? करिए। यप 5-7 मिनट की जहमत और नहीं, अभी और कीजिए। अल्लाह अल्लाह, जोर से कहो अल्लाह एक है। एक है। मियाँ खुश नसीबो किस्मत वाले हो, एक खुदा को मानते हो। सही बात। वरना लोग ऐसे हैं कि उन्हें गिनती मालूम नहीं है, गिनती पता नहीं है उन्हें है कितने। जी ऐसे ही है। और वो जो अनगिनत को मानते हैं उनसे 100 के नाम मालूम कर लो, बता नहीं सकते। जी। और मानने पे आ जाए ना तो फिर अल्लाह रहम ही फरमाए। बच्चा भी भगवान, जी शोहर भी भगवान, जिधर देखो वो उधर, डॉक्टर तो वो भी। ये मौलाना लोग बैठे हैं, किसी को तावीज दे दें, दम कर दें, उसे फायदा हो जाए तो इनके आगे तुम भी ऐसा ही है सब। जहां भाई यहाँ तो एकदम डिग्री है, आते जाओ बनते जाओ, आते जाओ बनते जाओ, आते जाओ बनते जाओ, गिनती कोई नहीं मियाँ, अनगिनत है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे बड़ी इज्जतों से नवाजा, फरमा दिया कि एक खुदा के मानने वाले लोगों, तुम्हारी इज्जत ये है जो ईमान लाए, जिन्होंने साले अमाल किए, नेक अमल किए। अल्लाह ने फरमाया उनके लिए मेरा वादा है, वो मैंने बाग तैयार किया है, वो जन्नत तैयार की है, वो उसके अंदर जाएंगे और उस जन्नत की बहारों से लुत्फ अंदोज होंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर बाज लोगों को बड़ी चिढ़ है। मेरे इमाम ने आला हज़रत ने इसीलिए तो फरमाया जी, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। क्या बात। वो तो अपनी अपने पास रख ले जी। तबीयत से लोटपोट होता रही है उसमें, खूब कलाबाजियां खाना उसमें।
तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह। सरसुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। तू अपनी में रह, हमें हमारी मुबारक जी। और अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक को सुनो। मेरे आला हजरत सरकार ने तो फरमाया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। मतलब ही कोई नहीं, दूर रहे। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। बेशक बेशक। सुभान। तेरा तो कोई मतलब ही नहीं बनता, दूर दूर। एक खुदा के मानने वाले। अल्लाह ने फरमाया, मेरी कोई औलाद नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, ना मैं किसी से पैदा हुआ ना कोई मुझसे पैदा हुआ। अल्लाह ने फरमाया, मेरी कोई औलाद नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं। लोग अपने बेटों को अपना वारिस बनाते हैं, मेरा कोई बेटा ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने बेटा कोई नहीं, अल्लाह ताला ने वलियों को वारिस बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिल्कियत सारी अल्लाह की, मालिक सबका अल्लाह है, खालिक सबका अल्लाह है। उसने फरमा दिया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिल्कियत सारी अल्लाह की, मालिक सबका वो है, मगर उसने वारिस किसे बनाया, औलिया को बनाया, औलिया को वारिस बनाया। अब सुनो मेरे अजीजो, अल्लाह ताला ने विरासत दी। अब इसमें दो बातें मैं आपको बताकर गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। विलायत दो तरह से समझे जी। एक विलायत कसबी विलायत, जी बेशक। ये उलमा बैठे, वो जिसमें मेहनत हो, मशक्कत हो, इबादत हो, रियाजत हो, बंदगी हो, मुजाहिदे हो, तकवा हो, ये सारी चीजें। खुद मेरे आका ने ऐलान किया, हदीस कुदसी आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा कसरत नवाफिल के सबब मुझसे इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि फिर ये हाल हो जाता है, आंखें उसकी होती हैं, देखने वाला रब होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कान उसके होते हैं, सुनने वाला, जबान उसकी होती है, मगर जबान पे बोली परवरदिगार की होती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तो पता लगा कि इबादत के जरिए, रियाजत के जरिए, बंदगी के जरिए, तकवा व तहारत के जरिए, मुजाहिदों के जरिए अल्लाह ताला किसी को विलायत का मनसब अता फरमाता है। बेशक बेशक। ये कसबी विलायत है, मेहनत के बाद हासिल हो, मशक्कत के बाद हासिल हो। हजरत बायजीद बुस्तामी, आजकल हम लोग रात दिन दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं, दुआएं कबूल हो रही हैं हमारी? नहीं हो रही ना। फलस्तीन के लिए भी दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं, बाकी दुनिया के तमाम मुसलमान अपने लिए भी दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं, अल्लाह ताला से मुसलसल दुआएं कर रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही। क्यों? मांग तो बराबर रहे हैं, मगर मांगने का सलीका नहीं आता। कभी पेशानी रब की बारगाह में झुकती नहीं है, और मालो दौलत रोज अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करने को तैयार नहीं, और फिर तमन्ना यह है कि अल्लाह ताला मुझे सबसे बड़ा दुनिया का अमीर बना दे, सबसे बड़ा मालदार मैं हो जाऊं। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने विलायत अता की मेहनत मशक्कत के बाद, बल्कि सूफिया फरमाते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, अगर किसी की 2 दिन तहज्जुद की नमाज छूट जाए, कितनी? 2 दिन,
दो रोज नमाजे तहज्जुद छूट जाए, सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे मनसबे विलायत से बरतरफ कर देता है, उससे विलायत को ले लिया जाता है। विलायत इतनी हल्की चीज नहीं है जी कि ये भांग चरस पीने वाले कभी भी आके कह दे हम वली हैं, हैं? पचरंगी मीठे पे राजी होने वाले कह दे हम वली हैं। इतनी सस्ती तो नहीं होती ना विलायत। कोई भी कह देगा कि मैं वली, तो वो वली हो जाएगा? नहीं। कव्वालियों में नाचने वाले, बड़े बड़े बाल रखकर झूमने थिरकने वाले, सुल्पा पीने वाले, जाली फर्जी बाबा सैकड़ों हैं जी, और दावा उनका है हम वली हैं, सच्चे वली हैं। सच्चे वलियों की दास्तानें मैं भी सुनाता हूं, सुनता भी हूं, पढ़ता भी हूं, आप भी सुनते हो, पढ़ते हो। ये उलमा सुनाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। कैसे होते हैं सच्चे वली, क्या उनका मकाम व मर्तबा होता है? ये आज का वली मुरीदों की जेब पे नजर रखता है, जो झूठा है, मक्कार है। मगर वो जो सच्चे वली जिनको अल्लाह ने अपना कुर्ब अता फरमाया, उन्होंने जेब पे नजर नहीं बल्कि बंदे के दिल पे नजर डाली। दिल में अगर मैल है, गुनाहों का गंदगी है, जंग लगी है, तो उन्होंने दिल को साफ किया और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का आईना बना दिया। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब तो आज का फर्जी पीर उसी मुरीद से राजी है, वो नमाज पढ़े न पढ़े, पीर को मुसाफा बढ़िया वाला देता रहे। समझ रहे हो? तो विलायत एक वो जो मुजाहिदात, मेहनत, मशक्कत के बाद, और फिर उस वली का मकाम कुरान बयान करता है। क्या अल्लाह ताला ने वलियों का स्टेटस बयान किया, उनकी सिफात बयान की। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम की महफिल में आने वालों, एक वली वो जो मेहनत से बने, मगर एक वली वो कि अभी दुनिया में नहीं आया, अभी दुनिया में कदम नहीं रखा, अभी पैदा नहीं हुआ, मगर अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी, विलायत का ताज दे दिया। तुम्हारा मेरा पीर, हम कादरियों का पीर, सारे पीरों का पीर, पीराने पीर, सरकार गौसे आजम वो वली है कि दुनिया में बाद में आए, अल्लाह ने विलायत पहले अता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। पहले से चुन लिया, पहले से वली बना दिया। ये दो किस्म के वली हैं, और इन वलियों में फिर इनकी आगे की जिंदगी और सीरत जब आप देखेंगे तो दोनों की जिंदगियों में इबादत है, तकवा है, तहारत है, पाकीज़गी है, बंदगी है, मोहब्बत है, उख़ुव्वत है, मुरव्वत है, मसावात का दर्स है। फिर अल्लाह ताला का कुरान इनका स्टेटस बयान करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून अल-आमिरून बिल-मारूफ वन्नाहून वन्नाहून अनिल मुनकरि वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान है ये जी, कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया वली वही होते हैं जो इबादत करते हैं, जो तौबा करते हैं, जो सजदे करते हैं, जो रोज़े रखते हैं, जो क़याम करते हैं, जो रुकू करते हैं, जो बंदगी में महव रहते हैं। वली वही होते हैं जो अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करते हैं। फिर उन्हीं के लिए अल्लाह ने मुज़्दे जाफ़िज़ा सुना दिया
कि उन्हीं के लिए बशारत है, उन्हीं के लिए बशारत जन्नत की है। मेरे अजीज़ों, ये वलियों का मकाम है। अब हमारा दावा वलियों से मोहब्बत का, हमारा दावा औलिया से मोहब्बत का, लेकिन उनकी सीरत पे हमने कितना अमल किया, उनकी सीरत को हमने कितना अपनाया। गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों, फ़कत गौस की 11वीं पर एक जलसा सजाकर रस्म अदा करने का नाम मोहब्बत नहीं होता। गौस की 11वीं पर एक दो पतीला बिरयानी बनाकर रस्म अदा करने का नाम मोहब्बत नहीं होता। हाँ, ये कारे सवाब है, सवाब अल्लाह बड़ा अता फरमाता है अगर नीयत में खुलूस हो, और अगर इसमें भी दिखावा रहा ना तो वो भी चला जाएगा। लेकिन हाँ, तुम बिरयानी बनाना शौक से, देगें चढ़ाना शौक से, ये कारे सवाब है, फजीलत है, मकाम है। आपको इसके सबब फजीलतें अल्लाह ताला अता करेगा, कारे सवाब है, सवाब मिलेगा। मगर ये न समझ लेना कि फ़कत बिरयानी बनाकर तुमने सारा मोहब्बत का हक अदा कर दिया है, फ़कत बिरयानी बनाकर तुमने सारे काम कर दिए, अब तुम्हें साल भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये गुमान न कर लेना, ये तसव्वुर न कर लेना। सही बात, हक बात, क्योंकि हमारे नफ्स ने हमें वर्गलाया, बेशक बहकाया है। ये उलमा बैठे हैं, छोटी सी महफिल है, बड़ी अच्छी महफिल है, अच्छे सामाईन है। तो मैंने आपको पूरी तकरीर में कोशिश की है कि मैं कुरान सुना दूं, लतीफ़े न सुनाऊं। गौर करो, एक आखिरी बात है मेरी, 1-2 मिनट की जहमत है। अगर समझ में आए तो अच्छी बात, ना आए तो तुम्हारी मर्जी है। मैं भी अगली दिन अब कहीं फिर जाके इसी तरह से लोगों को फिर पैगाम सुनाऊंगा, फिर लोग सुनेंगे, आपको फिर कोई और सुनाने वाला अब नहीं, बाद में जब भी महफिलें सजेंगी आएगा। मेरा अगर मुकद्दर में दोबारा यहाँ का आना लिखा हुआ होगा तो इंशाअल्लाह फिर कभी मैं भी आऊँगा। मगर एक मेरी आखिरी बात तवज्जो से सुन लो, और उसे सुनने से पहले जितने भी लोग हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नफ्स ने हमें वर्गला दिया जी, बहका दिया। मैं इमाम साहब के कमरे में गया, मैंने बड़ी किताबें रखी देखी। जिन इमामों के हुजरों में किताबें बहुत मिलती हैं ना, दिल बड़ा खुश होता है, बेशक, क्योंकि वो इमाम वाकई इमामत के असल हकदार और मुस्तहिक होते हैं। वो इस लायक होते हैं कि उन्हें वो अजीम मनसब अता करके उनको इज्जतों से नवाजा जाए। जी बेशक। नफ्स हमारा हमारे साथ हर वक्त है। इमाम हजरत शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, जो नफ्स है ना तुम्हारा, ये एक भेड़िए की तरह है। किसकी तरह? भेड़िए की तरह। भेड़िए की तरह। ये जो अक्ल है ना, एक भेड़ की तरह है, और बंदे की हैसियत एक चरवाहे की जैसी है। आपने चरवाहे को देखा होगा, अगर वो जंगल के अंदर बकरियां चरा रहा है, भेड़ चरा रहा है, अगर नजर बच गई तो भेड़िया आएगा, भेड़ खा जाएगा। शेख सादी फरमाते हैं, ये नफ्स नाम का जो भेड़िया है बड़ा खतरनाक है। अगर तुम्हारी तवज्जो हट गई, जरा सी भी गफलत हुई, जरा सी भी भूल हुई, याद रखना ये अक्ल नाम की जो भेड़ है, इसे नफ्स नाम का भेड़िया खा जाएगा। जी बेशक। कुछ नहीं बचेगा पास। अक्ल गई, जहानत गई, सोचने समझने का मादा गया। ये नफ्स बड़ा खतरनाक है। अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा किया तो परवरदिगार ने पैदा करने के बाद में फरमाया, बता मैं कौन हूं? ये नफ्स कहने लगा, अंता अंता अना अना, कहने लगा तू तू है, मैं हूं। क्या बात, बात समझ में आ रही है? जी। ये जो गांव में हाँ, चारपाई डाल के हुक्का रख के चौड़ा होकर आदमी कहता है ना कि वो है होगा, मैं हूं, मेरे सामने वो क्या है? ये नफ्स है इंसान का जो कहलवाता। जी सही बात। समझ रहे हो? 4 पैसे आए, दौलत आई तो कहने लगा किसी की मेरे सामने क्या औकात। हमने ऐसे भी देखे जो कहते थे तेरी औकात क्या है, तुझे भी खरीद लूंगा, तेरी सारी प्रॉपर्टी को भी खरीद लूंगा। अब हमने वक्त को अंगड़ाई लेते देखा, आज हालत ये है कर्जदार लाइन लगा के खड़े हैं, पास पल्ले कुछ नहीं बचा। जी जी। क्यों? बड़ा एटीट्यूड था, तकब्बुर था, घमंड था, अकड़ थी।
दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जाबिर बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। वक्त की कद्र किया करो, जब अल्लाह नवाजे तो मगरूर न हुआ करो। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बेशक कभी मगरूर ना होना। शैतान को इसी गुरूर ने बर्बाद किया था। वो कहता था ना अना 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 खैरुम मिन, कहता था मैं बेहतर, मैं अफजल, मैं बरतर। इसने जब ज्यादा किया ना, अल्लाह ताला ने फिर सजदे का हुक्म दिया, नहीं किया, कहता मैं बरतर, मैं बरतर। अल्लाह ने फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद निकल जा, दफा हो जा। जी बेशक। उसकी अना उसको खा गई। 6000 करोड़ साल तक सजदे किए, और रिवायत के मुताबिक मुअल्लिमुल मलकूत, मगर सजदे गए, बंदगी गई, इबादत गई, रियाजत गई, सब गया। क्यों? अना 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 खा गई। एक अल्लाह के वली थे, जब उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी कि शैतान इस वजह से बर्बाद हुआ, इतना खौफ उनके दिल के अंदर पैदा हुआ कि ये लफ्ज़े मैं सारी जिंदगी, कभी उनकी जबान पर ये मैं लफ्ज नहीं आया, कभी पूरी जिंदगी। एक बार तो कुछ लोगों ने कहा यार ये बड़े दिखाते हैं, शायद रियाकारी है, शायद। लोगों ने कहा इनसे हम एक बार आजमाएंगे, मैं जरूर कहलवाएंगे। जी। लोग तैयार होके मशवरा करके चले गए, मस्जिद में पहुंचे। नमाजे असर का वक्त था, गालिबन मुसल्ले पे थे हजरत। इन्होंने सफ के अंदर से एक आदमी कहने लगा हजरत एक सवाल है, जरा ये बता दो, शैतान को अल्लाह ने मरदूद क्यों बना दिया था? वो किस लिए अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया था? ये सोच रहे थे। अब तो कहेंगे कि वो अनानियत की वजह से गया, अना की वजह से गया, मैं करता था इसलिए गया। सोच रहे थे ऐसा होगा, लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह के वली ने फरमाया जरा रुक जाओ, नमाज का वक्त है, नमाज अदा कर लो तब जवाब दूंगा। नमाज शुरू हुई, नमाज पढ़ी गई, आराम से नमाज से फारिग हुए। आपने नमाज से फारिग होने के बाद में आपने फरमाया वो कौन था जिसने सवाल किया था? ये सफ के अंदर से खड़ा हुआ, कहने लगा मैं। हजरत ने फरमाया यही तो वो लफ्ज है जिसने शैतान को बर्बाद कर दिया। सोच रहा था इनसे कहलवाऊंगा, अल्लाह वाले ने उससे ही कहलवाया। जी जी, हक बात। मरदूद बना दिया अल्लाह ने, निकाल दिया। मगर ये निकलते निकलते भी मरदूद अपनी पूरी सी दिखा के गया। कहने लगा या अल्लाह जा रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह जा रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। जो रास्ता तेरी तरफ आता है उस रास्ते पर जो उस तरफ आएंगे उनको बहकाऊंगा, उनको गुमराह करूंगा। इसने कसम खाई, कहते काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम
अन्नहुम अजमाईन। कहता या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। इसने कह दिया बहकाऊंगा, बहका रहा है, मगर ये नफ्स है हर वक्त साथ में। एक तरफ शैतान है, एक तरफ नफ्स है, दोनों अपना काम कर रहे हैं। मगर बंदा अगर ये सोचने लगे भाई मैं करूं तो क्या करूं, कमजोर बड़ा हूं, एक तरफ शैतान है एक तरफ नफ्स है, इससे बचूं या उससे बचूं, कमजोर नहीं हो। अल्लाह ने अक्ल दी है, अच्छे बुरे का फर्क कर लेते हो। ये मादा ये अल्लाह ने समझ तुमको मुझको अता की, इंसान बनाकर अशरफ बना दिया और फिर फरमाया तुम्हारी इज्जत ये है तुम्हें जो कुछ दिया लाजवाब दिया है, सूरत भी तुम्हें लाजवाब दी है, सीरत भी अगर तुम बेहतर बना लो तो तुमसे अफजल कोई नहीं है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। फरमा दिया वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम, अल्लाह ने सूरत का भी जिक्र कर दिया, हुस्न का, चेहरे का। और अगले मकाम पे फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत, अच्छी शक्ल, अच्छा हुस्न देकर पैदा किया, अच्छा बनाया। मगर बंदा नफ्स के चक्कर में फंस गया, अना अना करने लगा, मुझसे बेहतर कौन। अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा किया सवाल किया बता तेरा रब कौन, कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं। अल्लाह ने फरमाया था मैं कौन हूं, इतना ही जवाब देना था, उसकी शान बयान करनी थी, उसके बारे में बताना था, मगर कहता नहीं मैं हूं। अल्लाह नाराज हुआ। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों को हुक्म दिया फरिश्तों पकड़ो लेकर जाओ दोज़ख में डाल दो, अजाब दिया जाएगा। कितना? सूफिया फरमाते 1 2 2 4 10 20 साल की बात नहीं, बल्कि फरमाया 300 ईयर्स 300 साल तक नफ्स को दोज़ख में अजाब दिया गया। और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 1000 बरस तक अजाब दिया गया, 300 साल तक अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में निकाला, अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने पेश किया। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। इसका जवाब नहीं बदला, कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। अल्लाह मौलाना बंद कर लो, तू है मैं बोलो भाई जी। नहीं माना, 300 साल तक अजाब हुआ, मुसलसल जहन्नम में रहा, जवाब बदला नहीं। अल्लाह ताला ने फिर फरिश्तों को हुक्म दिया लेकर जाओ, फिर डालो दोज़ख में। डाल दिया गया दोज़ख के अंदर, फिर 300 साल, फिर अजाब। मियां हमारी तुम्हारी जिंदगी 50-60 साल की नहीं हो रही, और उसमें भी हमारी जान को 1000 झगड़े, 1000 आफतें हैं। बोलो है कि नहीं? इधर की 50, 60, 70 साल जिंदगी जब हमसे सलीके से नहीं गुजारी जा रही, इधर तो हम परदेसी हैं भैया। हर जाई परदेसी आए हैं जाने के लिए, उधर की है लंबी जिंदगी। तो इस छोटी सी मुख्तसर सी जिंदगी में जरा सी मुश्किलें आए, परेशानियां आए, बंदा कहता तंग आ गया, मरने को जी चाहता है। जरा सी मुश्किल, जरा सी तकलीफ नहीं झेली गई, कहने लगा मरना चाहता हूं।
मगर 300 साल तसव्वुर करो, मुसलसल अजाब दिया गया दोज़ख में, जवाब नहीं बदला। और याद रखना, जब इधर की 4 दिन की मुसीबत नहीं झेली जाती तो उधर दोज़ख की मुसलसल मुसीबत कैसे झेली जाएगी, कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। बीड़ी पीने वाला जब माचिस की तिल्ली जलाता है और बीड़ी को जलाते हुए उंगली जल जाती है, उछल जाता है। लोहार की भट्टी पे बैठने वाला आग का बारीक सा शोला चिंगारी निकलती है, जहां लग जाए उछल जाता है। सोचा है कभी, इधर तो कह दिया जो होगा देखा जाएगा, मगर कभी सोच के देखना 4 दिन की यहाँ की मुश्किल नहीं देखी जाती, उधर दोज़ख का अजाब कैसे देखा जाएगा। 300 साल दोज़ख में जलाया, फिर अल्लाह ने दोबारा 300 साल दोबारा अजाब दिया, बुलाया, फरमाया बता मैं कौन हूं। इसका जवाब नहीं बदला। फिर भी इसने कहा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला क्या करे, फिर दोज़ख में लेके जाएं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जवाब नहीं बदलेगा। या अल्लाह क्या करे। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर फाकों का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो, इस पर इबादतों का बोझ डाल दो। ए लोगों, नफ्स पर भूख का बोझ डाला गया, फाकों का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, बंदगी का बोझ डाला गया। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। यही नफ्स था, फिर कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अजाब से बाज नहीं आया, अजाब से जवाब नहीं बदला जी। जवाब बदला तो भूख के बोझ से बदला, सजदों के बोझ ने बदला। पता लग गया जब भूख का बोझ नफ्स पर पड़ता है नफ्स काबू में आ जाता है, जब सजदों का बोझ नफ्स पे पड़ता है नफ्स काबू में आ जाता है। याद रखना मेरे अजीजों, ये नफ्स है, अल्लाह ने फिर निजाम जिंदगी भी वही अता किया। साल के 12 महीनों में 1 महीना रमजान है, अल्लाह ने रोजे फर्ज कर दिए। फरमाया भूख का बोझ नफ्स पे डालो, तुम्हारे काबू में रहेगा। 5 वक्त की नमाजें दिन में फर्ज की, फरमाया 5 वक्त इबादतों का सजदों का बोझ डालो, ये तुम्हारे काबू में रहेगा। और अगर ऐसा नहीं किया ये काबू से बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, काबू में नहीं आएगा। फिर इसे चाहे जितनी तकलीफ क्यों ना हो, मगर ये फिर अल्लाह की बारगाह में झुकेगा नहीं, ये रब से डरेगा नहीं, ये रब की बारगाह में सर झुकाएगा नहीं। याद रखना नफ्स को काबू में रखना है, इसे भूखा रखना भी जरूरी। इसीलिए तो अल्लाह वालों ने क्या किया, कई रोज तक कुछ नहीं खाया और इबादतों का इतना बोझ डाला, ईशा का वुजू कर लिया, सारी रात इबादत में गुजार दी, उसी वुजू से फजर की नमाज अदा फरमा ली। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो याद रहे जिंदगी का यही उसूल बना लो, पैगाम यही है, गुफ्तगू खत्म है, पैगाम इतना सा है कि अपनी जिंदगी का ये उसूल बना लो। अल्लाह वालों की मोहब्बत सिर्फ बिरयानी या सिर्फ इसका नाम नहीं, नजर नियाज करना ज़रूरी है, करते रहें। बिरयानियाँ ये सब ज़रूरी हैं, ठीक है, फातिहा का एहतमाम कारे सवाब मिलेगा, मगर असल जो औलिया की सीरत है उस पे अमल करो। कभी कभी रोज़े रखा करो, कभी कभी आप जो है रातों को क़याम कर लिया करो, और हमेशा 5 वक्त की नमाजें। इतना सा पैगाम है,
वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। सच्ची मोहब्बत करो, दुनिया भी संवर जाएगी, कब्र में भी मजे आएंगे और आखिरत भी संवर जाएगी, उधर भी परवाने जन्नत मिल जाएगा। सलीके से जिंदगी गुजारो, जिंदगी कायदे करीने से गुजारो, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। अल्लाह इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई हों अल्लाह उनको मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।